अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोग अपनों के साथ मना रहे होंगे। नाज़रीन, आज के जो मेरे गेस्ट किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, मिस्टर नसीम कुरैशी साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ईद कैसी गुजर रही है? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक बहुत और हमारे शुक्रिया। सुनने वाले जो साइमीन है उनको भी ईद मुबारक। बिल्कुल। ईद का आगाज कैसे करते हैं आप? ईद का आगाज़ तो सबसे पहले ईद के दिन हम जैसे कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद भी तैयारी हो जाती है ईद की नमाज की। ईद की नमाज़ पढ़ते हैं बच्चों के साथ। बेटा है मेरा, अब तो मेरी बॉस को भी साथ लेके जाते हैं, छोटी सी वो बेटी है, वो भी साथ चल पड़ती है, वो 2.5 साल की है, तो वो भी साथ ही जाने के लिए तैयार होती है। तो नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं अपने। पहले वालिद साहब की कब्र पे जाया करते थे, अब मेरी वालदा का भी लास्ट ईयर वफात आ गई, तो हम पहले उनकी कब्र जाते हैं, वहाँ पे जाके फातिहा पढ़ के फिर वापस आके फिर हमने कुर्बानी की। ओके सर, आप एक सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी के माइंड में क्या चल रहा होता है? आपने पॉडकास्ट करने होते हैं, आपने रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं। एक सहाफ़ी को भी ईद वाले दिन टाइम मिलता है फैमिली के साथ गुजारने के लिए? है बड़ा अब ऐसी बात कर दी कसम से। अब तो हम थोड़े सीनियर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको एक जर्नलिस्ट की लाइफ का थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारी लाइफ ऐसी है जी कि शादी भी हो इंसान की अपनी, तो लेकिन आपने ईद का सवाल किया तो मैं पहले ईद पे आता हूँ तो फिर बताता हूँ जी। हमारी बकायदा जब अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया ना, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, हम प्रिंट मीडिया में थे, तो हमारी बकायदा एक ड्यूटियाँ लगा करती थी कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर कोई जिनके जो कल्चर को डील करते थे, उनके जिम्मे होता था कि वो जो अदाकार आर्टिस्ट हैं उन्होंने ईद कहाँ पे पढ़ी, पॉलिटिशियन ने कहाँ पे पढ़ी, तो हमारी ये जिम्मेदारी होती थी, हमने वो रिपोर्टिंग करनी। तो अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो ये तो अब गुंजाइश रही नहीं ना बिल्कुल बचने की। तो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जितने भी हैं, तो ईद के दिन भी वो ड्यूटी पे होते हैं। तो मुझे एक अच्छी तरह की याद है कि एक दफ़ा ये 90 जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्टिंग की थी, अभी मैं पढ़ता भी था, 97-6 की बात है। तो अतर अरफ साहब मरहूम हमारे एडिटर थे, मैं तब खबरी में होता था। उन्होंने एक असाइनमेंट दी, जो भी आपने क्वेश्चन किया जी, ईद के दिन कौन कौन लोग ड्यूटी पर होते हैं। तो मैंने फिर उसके ऊपर असाइनमेंट की। इससे पहले जाके मैंने बताया कि ट्रैफिक सर्जेंट जो होता है वो ड्यूटी पे होता है, पुलिस वाले ड्यूटी पे होते हैं, और फिर मैंने बताया कि जो रेलवे जो चला रहा था वो ड्यूटी पे होता है, पायलट ड्यूटी पे होता है। फिर एक हमने उसमें एक लोगों नाज़रीन के तवज्जो के लिए फिर हमने ना एक डेरा दिखाया जिसमें उनके गनमैन होते हैं, वो भी अपने बॉसेस के साथ अपने जो भी उनके लीडर होते हैं, बॉस उनके साथ ड्यूटी पर होते। तो उस वक्त तो इतनी पाबंदी नहीं थी, अब तो असला दिखाने पे पाबंदी है जी। तो मेरे दोस्त हैं अरशद नियाजी फैमिली, अरशद नियाजी, बजाज नियाजी वगैरह ना, उनका डेरा होता था हमारे घर से ना कुछ सोडीवाल मेन स्टॉप पे। तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने फोटो शूट करना है। फिर उनके डेरे पे गए, सारे गनमैन यूं बैठे हुए, उनका डेरा जैसे होता है, लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, हमने वो तस्वीर बनाई, वो बनाई। ये तो हमने आम बताया, लेकिन जर्नलिस्ट इन सब को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इन सब की उसने चीजें देखे, आंख होता है आम लोगों की। तो हमारी अब भी जो है देखे ना, अब आज आपने हमें बुला लिया और आप खुद भी देखें इस वक्त बैठी हुई, ईद का दिन है और आप यहाँ पे सामीन के लिए, तो अपने नाजरीन के लिए, उनके लिए कि उनको एक अच्छी ईद का दिन, ईद के साथ साथ सारा दिन कोई अच्छी इंटरटेनमेंट मिल जाए, कोई अच्छा मैसेज मिल जाए। तो हमारी लाइफ तो ऐसी है, चाहे ईद हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, हमारी छुट्टी नहीं होती। दिल नहीं करता आपका कि हम फैमिली के साथ हमने गुजारना है और सब काम छोड़ के बस फैमिली के साथ दिन स्पेंड करना ईद का? बिल्कुल करता है फैमिली के साथ, लेकिन हम लोग जो हैं, जो जर्नलिज्म जो करते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी फैमिली फिर ये आप लोग होते हो, और फिर जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो हमारी फैमिली होती है। बड़ी अच्छी बात जिन्होंने हमारा काम देखना है, जिन्होंने हमारी तहरीर पढ़नी है, जिन्होंने हमें टीवी पे देखना है, या आपको इन्फॉर्मेशन है, कोई वाकया हो गया, हमें वेल इन्फॉर्म रखना है, वो लोग जो हैं वो हमारी फैमिली है। तो हम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। हमारी आदत वो बन चुकी है, हम ऐसा नहीं है। हालांकि जर्नलिस्ट की हमारी जॉब जो है, जो जर्नलिस्ट है हमारी 24 आवर की होती है। बिल्कुल इवन कि मैं मोबाइल फोन जो है अपना, आपके प्रोग्राम मैंने साइलेंट किया है, तो मैं रात को जब सोता भी हूँ तो मोबाइल मेरा ऑन होता है। वो इसलिए
कि हमें एक ट्रेनिंग तरबियत दी गई कि जाती है, इन्फॉर्मेशन हाँ किसी जी, वक्त भी आ सकती है, बिल्कुल। और इन्फॉर्मेशन के साथ कोई जरूरतमंद भी हमें रब्ता कर हाँ सकता है, जी, हम उसकी हाँ। मदद कर सकते हैं। तो हम हर वक्त ऑन ड्यूटी होते हैं और वेरी अपनी नाइस, फैमिली के साथ। वेरी नाइस। मतलब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है लोगों के लिए। आप हाँ, कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी विजिटिंग फैकल्टी हाँ, मेंबर भी हूँ, जेंडर स्टडीज में पढ़ाता हूँ, बड़ी देर से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ना, ये सेक्रीफाइस करना, ये जो बात है ना, ये ठीक है, ये एक आप ह्यूमन अगर देखें नेचर के हवाले से, तो ये आप कर रहे हैं अपनी फैमिली। लेकिन अब हमें सिस्टम में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और आगे तरक्की करने के लिए हमें ये चीजें करने की करनी जरूरत है। पड़ेंगी, हाँ जी, जैसे ज़रूरत मैं बन अपने गई स्टूडेंट से है, कहता हूँ कि बिल्कुल। ये जो आपने 4 साल हैं, ये वाले 4 साल हैं, ये 3 साल हैं जो आपकी स्टडी के हैं, हाँ, इसको आप ना इस तरह कर दो कि समझो कि जाया हो रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल, जब हाँ, जब स्टूडेंट होता है ना, वो बिल्कुल, उसका ख्याल होता है कि उसने हाँ, पार्टी करनी है हाँ, रोजाना। जब एडमिशन होता है, एडमिशन होते शुरू हो जाते हैं कि हमारा टूर कब जाएगा, सर अब हमें कहीं लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे। मैं कहता हूँ ये 4 साल अगर तुमने जाया किए, हाँ, तो आगे 40 से 50 साल तुम्हारे खेलने के लिए हैं। ओके, अगर ये तुमने खेल कूद में हाँ, निकाला, तो फिर अगले 50 साल तुमने गवा दिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। तो वेरी नाइस। सेक्रीफाइस करना मैं नहीं समझता, हमें रोज काम करना है। रोज काम करना है, हाँ। सर, अब हमारे साथ कोई ईद का बीता हुआ यादगार लम्हा शेयर करें। यादगार लम्हे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बड़ी ईद है, तो इस हाँ ईद के जी, हवाले से हाँ जी, इसमें मैं आपको बात बताता हूँ। इस आज की बात नहीं बता रहा, ये सिर्फ थोड़ी सी पुरानी बात है। तो मैंने जैसे बताया, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, कहते हैं जी, 2011 में। तो हुआ ये कि उसके बाद की किसी कोई ईद है 1-2 साल के बाद ना, तो हम क्या करते हैं, नमाज के बाद फौरी हाँ जी, कब्रिस्तान जाते हैं, हाँ वहाँ पे जी, जाके फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह मियाँ से उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। दूसरा, एक ये भी हमारे अंदर से एहसास होता है कि हम अपने फादर के साथ हैं, अपने अपनों के साथ हैं। तो इसी तरह मैं एक ईद में नमाज पढ़ी और कब्रिस्तान गए, तो जी, वापस आए। जी, तो हमारे घर में ना वो जो हमारा समनाबाद का हवाई घर है, तो वहाँ पे ना 1-2 जानवर की होती है, बड़ा जानवर है, 2 छोटे, मतलब बैल हाँ, और बकरे वगैरह को उसकी कुर्बानी। तो फर्स्ट डे उस बैल की होती है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड डे कोई ना कोई बकरे शकरी, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट रहे ना, बिल्कुल, बीच में बच्चे खुश होते रहते हैं। तो वो मैं गया, तो अंदर दाखिल हुआ अपने वो घर के सेन में, बड़ा सा सेन है, हाँ, ठीक है। तो मैंने देखा 5 लोगों ने कान पकड़े हुए हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ, और उनके हाँ, आगे जिन लोगों ने कान पकड़े, उनके आगे बड़ी बड़ी छुरियां और टोके पड़े हुए हैं। ओके, तो मैंने ये देखा, मैंने ये क्यों हुआ, तो देखा तो कुरैशी साहब, वो शहजादा सलीम, प्रिंस कुरैशी कहते हैं, मेरा भाई जी, जो छोटा, वो डेरे टाइप सा बंदा है, वो समाजी आदमी है, ठीक लोगों है, के मसाइल वगैरह हल अच्छा, करता रहता है। ओके, तो मैंने उससे कहा, यार ये क्या कर रहे हो? कहता है जी ये, अब बहरहाल उसने कुछ बोला, हाँ, तो मैं वो कहते हूँ नहीं, ये जो अल्लाह के बंदे जो हैं, तो अब ये समझ सकती है, अल्लाह के बंदे कह रहा जी, हूँ, उससे कुछ जी, और कहा जी, होगा। जी, जी, तो ये अल्लाह के बंदे जो हैं, ये कसाई बन के आए हैं और इन्होंने जनाब मेरे साथ डील की है। हालांकि मेरा कसाई आना था, इन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ पहले कर देने हैं, तो हाँ मैंने जी, इन पे ट्रस्ट किया है, तो इनको हम्म, तो बैल पकड़ के गिराना नहीं आ रहा, हाँ जी, ये तो बेड़ागर कर देंगे। तो मैं कहा भाई इनका कसूर क्या है? कहता है इनको कान इसलिए पकड़ाएं, किसी और के साथ जाके ना बुरा करें। अच्छा, खैर मैंने बड़ी मुश्किल से कुरैशी साहब हाँ, को, प्रिंस कुरैशी साहब को मैंने ठंडा किया, ठीक ठंडा है, उनको हाँ, गुस्सा ठंडा किया, उनको मैंने आराम से बैठाया, उनको मैंने खड़ा किया, खड़ा करके मैंने 5,000 रुपए जेब से निकाले, उनसे माजरत की, अच्छा, माजरत करके मैंने फिर उसको रुखसत ओके, किया और उनको कहा यार ऐसे ना कर। हाँ। आपने भी जाली कसाई का जिक्र किया, तो ये जाली कसाई हम कैसे हमें पता चलेगा कि कौन जाली कसाई है और कौन असली कसाई है, कैसे पता चलेगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि अभी ईद जारी है, और जब ये आपका प्रोग्राम ऑन एयर होना है, और जी, बल्कि आप शायद ऑन एयर है, तो लोगों की कुर्बानियां जारी जी, हैं, सबकी पहले टाइम नहीं होती, शाम को पूरा दिन, और ईद के चौथे दिन तक कुर्बानियां होती रहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, तो ये हम नाज़रीन के लिए एक मैसेज है। ये जो मैंने वाकया बताया, ये बिल्कुल सच्चा वाकया, और ये मैं आई विटनेस हूँ, और मैंने उनकी जान बचाई, जान के बजाय उनकी मैं जान छुड़ाई। अच्छा, क्या तो हुआ वो था क्या सर? मसला ये था कि वो आए, ये एक निशानी है। जाली कसाई क्या होते हैं कि ये जब ईद आती है ना, हर बंदे ने कुर्बानी हाँ, करनी होती है, बिल्कुल, छोटी हाँ बड़ी, जी, करनी हर होती है, बंदे की हाँ कोई जी, ख्वाहिश करनी, होती है। बिल्कुल, और यहाँ तक भी होता है हमारे यहाँ पे कि अगर बंदे की गुंजाइश नहीं भी, बच्चों की खातिर करता है हाँ जी, तो ऐसा ही कुर्बानी है, करनी, तो उसके लिए कसाई बहुत जरूरी है। हाँ जी, और ऐसे ही। आपकी जिस भी एरिया में कसाईयों की दुकानें इतनी ज्यादा नहीं जितनी आबादी है, उतने ज्यादा बकरे भी कटने हैं, हाँ, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी उसकी पहले दिन हो। तो फिर होता क्या है, ये जितने लोग हैं मजदूरी करने वाले, कोई राज है, मजदूर है,
कोई रक्षा चलाता है, कोई टांगा चलाता है, वो लोग क्या करते हैं, छुरियां वगैरह और वो मुड़ियां वगैरह जो होती हैं, हाँ। वो खरीद लेते हैं, खरीद के अपने कंधे पे रखते कंधे हैं पे और रख गलियों लेते में हैं। फिरने लग पड़ते हैं। ओके, ताकि फिरने लग पता पे चले कि हम कसाई अब हैं। मैं हूँ, मैंने मैं अपने हूँ कुर्बानी कसाई। का जानवर करना है, तो मेरा कसाई किसी की तरफ गया सुबह, वो लेट हो गया, तो मैं बड़ा बेचैन फिर रहा हूँ दाएं बाएं, अम्मा हाँ की डांट पड़ रही है या फिर हाँ कोई बातें सुनने को मिल रही हैं, यार क्या हो गया, वो जा रहे, मैंने उसको फौरन पकड़ा, उससे मैंने कटवाना शुरू कर दिया। यस। अच्छा, अब होता क्या है कि इन लोगों को गिरा गरू के काबू करके जिबा तो कर लेते हैं। अब प्रिंस कुरैशी साहब को तो पता था, वो बचपन से देख रहे थे कुर्बानी कैसे होती है, जानवर को कैसे गिराया जाता है, तो आम लोगों को भी नहीं पता। यस। वो देख के तमाशा देख रहे होते हैं, तो वो ऐसे घुमा घुमा के, तो ये कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त आए जी, तो इनके साथ भी इनके भी मैं गया ना, इनके वहाँ पे क्या कहते हैं, इनके स्कूल है, तो वहाँ पे इन्होंने कुर्बानी कर रहे थे, तो वहाँ भी यही सूरत हाल हो रही थी, तो मैंने वो पूरा कुआ दी कुर्बानी इनकी। मैंने कहा भाई अच्छा। ये जाली है, उन्होंने कहा नहीं अब इनको नहीं समझते, ये प्रोफेसर हैं, तो फिर क्या हुआ सर? प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, तो मैंने उनको तो मारनी पड़ी, लेकिन इनको मैंने फिर मनाया, इन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से मैंने कसाई तू की क्या कर, तो मैंने फिर इनको कहा भाई साहब को भाई साहब जाने दें आप, तो ये आपको बेड़ागर कर देंगे, तो मैंने वो निकाले। बात मकसद करने का निशानियां मैं बता देता हूँ। सबसे पहली निशानी ये है कि कसाई साहब जो भी हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो ऊंट हो, उसको काबू करना, ज़िबा करने के लिए इस अंदाज में उसको लटाना, एक वही कसाई कर सकता है जो असली कसाई, नकली कसाई वगैरह, क्योंकि हुक्म ये है कि उसको तकलीफ ना हो। हाँ, वो अब जो जाली कसाई है तो वो गिराते इस तरीके से, उनको गिराना ही नहीं आता, वो काबू कर रहे, चार बंदों ने उसकी पकड़ी होती है। और जो जर्मन कसाई है तो वो अकेला बंदा एक गाय को काबू कर लेता है। सर कुछ लोग जो है ईद के दूसरे दिन भी जो है कुर्बानी कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये ईद में आपको ईद के पहले दिन भी कुर्बानी होती है। मैंने इसलिए कहा अभी तो आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो आप ही लोगों ने करनी कुर्बानी देख लें, तो ईद के पहले दिन भी होती है कुर्बानी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी होती है कुर्बानी। बिल्कुल, ये तीनों दिन जो है ना ईद की कुर्बानी की जाती है, और शाम का शायद कोई असर का वक्त होता है, या तीसरे दिन या चौथे दिन असर के टाइम तक करनी होती है कुर्बानी। ठीक है, तो ये सारे दिन कुर्बानी है। तो ये हमारा, ये जो आपका आज का प्रोग्राम है, जो आपका क्वेश्चन है, ये लोगों को फायदेमंद होगा जी। तो ये एक पहली निशानी ये है कि वो उसको काबू ही नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते। अगर उन्हें गिरा लिया है तो फिर आपको उनकी खाल उतारते हुए पता चल जाएगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। फिर उसकी एक स्पेशल एक तकनीक है, एक साइंस है इसको, जानवर की, चाहे वो गाय है या भैंस है, उसको किस तरीके से उन्होंने एक एक पार्ट अलग करना है, एक एक पार्ट अलग करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके दाएं बाएं से कहीं गोश्त आता है बना हुआ, जी बना हुआ गोश्त आता है, रान भी आती है, रान बड़ी अजीब सी कटी होती है, बना हुआ गोश्त आता है, वो बड़ी बड़ी इतने अजीब सी उसके पीसेस हुए होते हैं जी। तो जबकि ऐसा नहीं है, जब हम कसाई से लेकर आते हैं, बाजार से लेकर आते हैं, वो बड़े अच्छे साफ सुथरे कुर्बानी के जानवर के जो बड़े बड़े पीस होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये किसी जाली कसाई ने किया। ठीक है, तो नाज़रीन ये तवज्जो करें, कसाई के पकड़ने से आपको अंदाजा हो, उससे कुर्बानी खराब ना कराएं, थोड़ी देर इंतजार कर लें, अगले दिन कर लें, जो आपके एरिया का असली कसाई है, जिसको जानते हैं, आप उससे कुर्बानी कराएं। वरना कुर्बानी का भी मकसद ये होता है कि एक साफ सुथरा गोश्त आप उन लोगों में बांटे, जैसे कि हमारे घर में एक 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 पोर्शन बनता है जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, आपस में बांटते हैं। फिर उसके बाद 2 पोर्शन बन जाते हैं जो हम अपने एरिया में, अपने दाएं बाएं मोहल्ले में बांटते हैं, और एक पोर्शन वो है जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो मेरे वालिद साहब ने निशानदेही की, मेरी वालदा ने की हुई, जिनको अक्सर वो मेरी वालदा उनको घर में पैसे भेजो, फिर उनकी तरफ हम गोश्त भिजवाते हैं। कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रिस्तान में जब जाते हैं गोरकंस को गोश्त भिजवाया जाता है बाद में। वेरी नाइस। तो ये अलग अलग, क्योंकि किसी ऐसे लोगों के घर भी गोश्त जाना होता है ईद में, स्पेशली ये कि जिनके घर उन्होंने सारा साल गोश्त नहीं खाया, कितना महंगा हो गया गोश्त। बिल्कुल ठीक है ना, ईद में लोगों को इंतजार होता है, ऐसे ही है, तो साफ सुथरा होना चाहिए जी। अच्छा सर, जब कुर्बानी का जानवर हम लोग ज़िबा कर रहे होते हैं तो मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मैं नहीं देख सकती, ऐसा क्या है, हम खुद को किस तरह स्ट्रॉन्ग करें? अब मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक जानवर को ज़िबा होते हुए मेरे अंदर वो एक एनर्जी, मेरे अंदर कैपेसिटी या वो एक नहीं होता, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ उस वक्त। ऐसा क्यों? ये नेचुरल बात है, ये आप तो बड़ी सेंसिटिव जो भी लोग होते हैं ना, जो एहसास रखते हैं, तो वो अक्सर ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये इसमें होता है, ये बचपन से ना, आप जब कभी मदर बनेंगी तो आपने अपने बच्चों को पहले से तरबियत देनी, ये बताना होता है कि ये कुर्बानी का जानवर है। तो हमारे ना पहले एक क्या कहते हैं ना, वो होता था कजली, मैं इसके बाद थोड़ी बात बताता हूँ। कजला एक नस्ल है, मेरे दादा याद थे, तो कजला होता है एक छतरा, छतरा सा नहीं होता, दुम्बा नहीं कहते उसको, कजला, उसकी ना सारा व्हाइट और सिर्फ आंखें होती हैं उसकी ब्लैक,
बड़े खूबसूरत नजर। हाँ जी। तो उसके वो दो बेबी ला के ना उसको रखा करते थे पूरा पूरा साल। ठीक तो है। वो हमारे साथ ही बड़े बड़ा होते हुआ, थे, हाँ। हमारे साथ ही ठीक है। वो हमारे साथ खेलना कूदना, घर वाले खाने खाने। तो उनका जब कुर्बानी होनी हाँ। तो बच्चों ने शोर डाल देना। हाँ, बच्चे तो रोते हैं। हाँ ये जी। करना कि नहीं इसको नहीं काटने देना, ये हाँ नहीं जी। काट देना। तो उसके बाद से अक्सर ये होता है कि अब हमारे फैमिली में ना चंद दिन पहले लाया जाता है अटैचमेंट ना। तो ये तो चीज है ना अटैचमेंट की। जो आप वाला क्वेश्चन है, ये हर उस नरम दिल इंसान को जो खून देख ले, तो ये तो हाँ, फिर आगे जिमा किया जा रहा है। तो यस। इसलिए स्ट्रांग होने के लिए जरूरत ये है कि अगर कोई बच्चा आपका अगर इस चीज से डरता है, हाँ। और वैसे भी ये फेयर खत्म होना चाहिए। हमारी जो बिल्कुल। इस दुनिया जा रही, सिस्टम हम्म। जा रहा है, आपको डर किसी चीज का नहीं होना चाहिए, स्पेशली बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो यस। आप कभी आप बच्चे को लेके जहाँ पे चिकन की शॉप होती है, हाँ वहाँ जी। पे हमारे क्योंकि कंट्री में हाँ। सामने ही बात हाँ की जी, हाँ जाती जी, है, बिल्कुल। तो उसको बताएं पहले ठीक है। कि ये चिकन है, इसको हमने काटना, ये हमारे लिए हलाल है, ठीक ये है। हमारे खाने के लिए है। तो फिर उसको सामने कि वो मुर्गियां जब कटेंगी, एक दफा दो दफा कटेगी, तो उसका थोड़ा सा वो फेयर माइंड फेयर खत्म होगा। ठीक है सर, आप कुर्बानी का जानवर जब लेने जाते हैं, आप किस तरह से कुर्बानी का जानवर देखते हैं और किस तरह पसंद करते हैं? अच्छा, ये भी बड़ी एक साइंस है। पहले हम वाले साहब के साथ जाया करते थे, तो फिर अब हम खुद जाने लग पड़े, भाई हाँ वगैरह जी। इकट्ठे हाँ होके जी। जाने। अब देखे ना, अब इसको जो हमने ये वाले जानवर लेने थे, तो हमने मंडी में जाते हैं जी। ज्यादातर लोग। जी। तो यहाँ पे पहले मंडियां लगा करती थी कोई 10 से 12 मंडी, वो बड़ा अच्छा होता था। 10 से 12 मंडियां लगती थी, और किसी कदर इस दफा भी इन्होंने मंडियां लगाई हैं 6 के करीब। यकीन करें मजा नहीं आया। अच्छा, मतलब ये ऐसा क्यों? परेशानी लोगों की इतनी ज्यादा, ये अरबाब इख्तियार अगर सुन रहे हैं तो ये तवज्जो करें। वैसे शाहपुर कांजरा हमारे लाहौर की मंडी है, बड़ी मेन मंडी है। तो जैसे आपने सवाल किया, तो वहाँ पे लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, लेकिन वहाँ पे सिस्टम इतना गदर मचा होता है, गंदगी इतनी ज्यादा होती है, ओए होए होए। और फिर ऊपर से ठग शग ये फिर रहे होते हैं। तो अभी डीआईजी फैसल जो है, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरा कह रहे थे कि आप ऑनलाइन करें, कोशिश करें ट्रांजैक्शन, ये कैश ये वो। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये है कि वो जो व्यापारी होते हैं वो तो अनपढ़ जाहिल होते थे। हाँ जी, हाँ जी। उनको तो हाँ, कैश की हाँ। लैंग्वेज आती है, उन्होंने कैश ही लेना है। तो वहाँ पे जो भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ है सिक्योरिटी का, पिछले साल ज्यादा थी ये फ्रॉड के इससे, इस दफा नहीं थे। तो हम जब जानवर खरीदने जाते, जानवर की 2 निशानियां मेन जो होता है। अच्छा, ज्यादातर ओके। जो जानवर बेहतर ठीक जो है। होता है, वो तो उसके 2 दांत होते हैं, कहते हैं दोंदा। ठीक है, ओके। मैं अपनी लैंग्वेज के हिसाब हाँ, से, हाँ। अपनी नहीं experience नहीं, के साथ बताएं बता रहा हूं। प्लीज, हमें भी थोड़ा सा दोंदा पता चलेगा, वो नॉलेज जो होता है, उसके 2 दांत होने चाहिए बकरे के। ओके। बकरे के, ऊंट के भी 2 दांत, और क्या कहते हैं, गाय के, बैल के भी 2 दांत। ठीक है। अब जो आप देखा, आप कभी जाएं आप किसी स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो आप कहते हैं, वो कहता है जी ये व्हील का मीट है, जी और ये जी। बीफ का मीट। हाँ जी, बिल्कुल। अब व्हील और बीफ में फर्क क्या है? व्हील वो है जिसको दोंदा, जो मैं कह रहा हूँ, हाँ। वो दोंदा, वो व्हील है, उसका गोश्त नरम होता है। नरम होता अच्छा, है। जो होता है चोगा, उसके 4 दांत होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ज्यादा पसंद की जाती है। ओके। चोगे की भी हलाल है, ठीक है। कुर्बानी तो। ठीक है, खीरे की भी है। खीरा क्या होता है? वो जानवर जिसके अभी 2 दांत नहीं निकले होते, वो बच्चा होता है। अच्छा, उसको पसंद नहीं किया गया, उसकी कुर्बानी की ठीक इजाजत है। नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? तो कसाई इसका भी फ्रॉड कर जाते हैं। हाँ, तो कसाई कह रहा हूँ, ये व्यापारी। हाँ। अभी देखना, हाँ। अभी मैंने देखा था पीछे, तो बंदे ने दांत, बकरे को की तकलीफ थी, जबड़ा निकाल के, हाँ। जबड़ा निकाल के उसके नीचे ऐसा जबड़ा लगा दिया कि आप यूं करके चेक करेंगे तो वो दोंदा नजर आएगा। ओए होए, सर जबकि आप, दोंदा हाँ, नहीं था। आप क्या खाते हैं ईद पर? हम ईद पे हम गाय की कुर्बानी भी करते हैं, बैल की भी, और है। बकरे की। ठीक है, ठीक है। दोनों ही। वेरी नाइस। सर, जाते जाते हमारे जो देखने वाले उनको बता दें, ईद के मौके पर हम स्पेशल अपने सिर्फ घरों को नहीं, बाहर के एरियाज को कैसे हम सेव कर सकते हैं और साफ रख सकते हैं? देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। अभी मैं जब आ रहा था तो आपकी तरफ, तो रास्ते में मुझे ना LWMC, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ईद के दिनों में बड़ा काम करती है। वैसे मुझे आज काम नज़र आया, उनके लोग लगे हुए थे, ऐसे लगे हुए थे जी। तो खड़े हुए थे। इवन के PR का है वो उमर चौधरी, वो भी साथ ही खड़ा हुआ ना, कहीं से ना वो अलाइशें वगैरह उठाने की वो कर रहा था। तो मेरा ये है, उन्होंने इस बार हर साल ना, ये जो गवर्नमेंट है ना, इसके पिछले रजीम से ये सिलसिला आ रहा है, जब से ये कंपनी बनी, तो ये बड़े बड़े बैग्स देते हैं, बैग्स आते हैं। ठीक है।
तो ठीक है। जिन एरिया में बैग्स नहीं है, लेकिन उनके लिए भी हमारी एक हाँ। ये रिक्वेस्ट है, मैं एक बात करूँ, ठीक वो है। बैग के अंदर लाइशर डाली जाती है। इसका मकसद ये, वो बैग येलो कलर का बैग होता है, तो वो बैग आपने लाइशर डाल के अपने घर के बाहर घर के रखना है, बाहर तो रखना, उनके ठीक लोग है, आके उठा के ले जाएंगे। ले जाएंगे। लेकिन जो एयरपोर्ट्स हैं, हाँ, और हमारे पाकिस्तान भर में, पंजाब के अलावा पाकिस्तान के भर एयरपोर्ट, एयर बेसिस हमारी एयरफोर्स की, यस, और फ्लाइंग क्लब है जहाँ पे से जहाज बिल्कुल। उड़ते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, गवर्नमेंट ने हालांकि दफा 144 भी लगाई, लेकिन मैं एक फर्ज समझता हूँ कि अच्छा शहरी होने के नाते वो ये है कि आप कोशिश ये करें कि आपकी, देखें जाहिर रहाइश हाँ, तो है ना, वो बिल्कुल। 15 किलोमीटर के रेडार में, Exactly, आपने जब, क्योंकि जहाज इस होता है ऊंचाई पर, यस, तो वो जब आप अलाइशें फेंकते हैं ना, जी, तो जो जानवर जो है ना ऊपर से नीचे आते हैं। ये मेरा भी एक्सपीरियंस ओके, है। तो हमारे बच्चे हैं ना छोटे, जैसे बॉस है, तो बॉस को तबीयत खराब हो तो उसकी वालदा कहती नहीं, गोश्त लेकर ना आपने उसका सदका देना है। ठीक है, तो फिर हम जाकर कसाई से गोश्त लेते हैं, वही जो हम खाते हैं, हाँ, वही वाला गोश्त लेते हैं, उसकी छोटे ओके। छोटे पीस करवाते हैं, बॉस को साथ ले जाके, तो हम वो फेंकता हूँ जब, तो आप जी। यकीन करें इतनी ऊंचाई से वो चीलें गिद्दें वो नीचे आ जाती हैं। तो आप ये हाँ। तसव्वुर करें, जब एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ये चीजें गिरेंगी, अलाइशें Yes. गिरी होंगी, तो वो जब आएंगे तो वो परिंदा, तो बात तो है परिंदे की, जहाज तो काफी बड़ा होता है, हाँ जी, लेकिन वो जब जहाज से टकरा जाए, उसके इंजन में चला जाए, तो लाखों डॉलर का नुकसान तो छोड़ नुकसान दें, होता है, हाँ जी, वो तो, लेकिन उसका वैसे को जहाज क्रैश हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। ओहो, इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम जो एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द, जो एयर बेसिस के करीब जिन लोगों की आबादियां कुर्बानियां जाहिर है उन्होंने करनी है, लेकिन अलाइशों को डंप करवाएं, मुतलका म्यूनसिपल कमेटी या जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसके हवाले करें, वरना उनकी वो हेल्पलाइन होती है उस पर कॉल करें तो वो आके लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है ये सिस्टम ऐसा बन बिल्कुल, चुका है, बिल्कुल। तो ये मेरी लोगों से ये मैसेज है बिल्कुल, थैंक ताकि यू सो महफूज मच रहें। सर, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने मुझे बताई हैं, कुछ बातों का मुझे भी नहीं पता था, आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का दिन, आज की ईद अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। नाजरीन, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मुझे भी मौका मिला है कि मैं अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ, अपनी टीम के साथ और स्पेशली अपनी सीईओ के साथ आज ईद सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। मेरे आज के मेहमान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी जर्नी क्या रही है, इनका माइंडसेट क्या है अब का, और आज हम बात करेंगे ईद के ऊपर भी। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन इनका तारुफ करवाती चलूं। मेरे साथ आज मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ RNN TV, और जो मेरी दूसरी मेहमान है, होस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, बुशरा खान, और मेरे साथ जो बैठी है मुतीबा बिनते ज़िक्रिया, बहुत अच्छी होस्ट है, बहुत अच्छी सिंगर भी है, और आज हम जानेंगे ये और क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी ईद उल अज़हा मुबारक। माशाल्लाह, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे शो में आप लोग आए हैं। मेरा नाम नईम हनीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं जो है वो आपका शो देखता हूँ। आप हमारे सीईओ हैं मिस्टर नईम हनीफ साहब। नया रास्ता, बिल्कुल। ये नया रास्ता क्या है ये तो बताइए। मसलन सर, ये मेरा मॉर्निंग शो का नाम है जो खुशियों का रास्ता है, अच्छा, मोहब्बत का रास्ता है, प्यार का रास्ता है, एहसास का रास्ता है, बातों का रास्ता है, फैशन। तो जिससे आज हम के बातें शो में हम करेंगे। रास्ता ढूंढेंगे मोहब्बत का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। खुशियां बांटने का। बिल्कुल, खुशियां बांटेंगे, और ईद का आज पहला दिन है। सर, आप बेहतरीन सहाफ़ी हैं, एक कामयाब सहाफ़ी हैं। अगर हम पास्ट में जाएं तो हमें बताएं कि आपने अपना पहला कदम सहाफ़त में कैसे रखा। हमें ज़रा अपनी जर्नी के बारे में देखिए बताएं। ये तो सारी वो बातें हैं जो मैंने आपसे कही थी कि आपने कहनी शो। जी जी। अब ये है कि सफर बस ऐसे ही हादसाती तौर पे अच्छा, मैं सहाफत में आ गया। और अगर मुझसे कोई पूछे कि आप साफी ना होते तो क्या होते, क्या होते, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि फिर भी मैं साफी ही होता, कि मेरे अंदर एक वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का वो का है था आपके शुरू अंदर। से। बिल्कुल। तो बस मैं अभी स्टडी कर रहा था, तो मेरे अपने वालिद साहब से एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर लो जर्नलिज्म, ठीक है। लेकिन कम अज़ कम जो है ना वो कम अज़ कम नहीं था, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा था कि पाकिस्तान का, बल्कि एशिया का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू अखबार उस वक्त रोज़नामा क्या जंग था। बात है। तो उन्होंने कहा कि जंग अखबार में अगर जी। तुम्हें जॉब मिल जाए तो तुम कर लो ये काम, अदरवाइज जो है ना फिर तुम कुछ और करो।
ओके अच्छा, ये एक चैलेंज था। जी और शुरू में जंग अखबार में मुझसे पहले जितने लोग काम करते थे, जैसे उनमें बड़े बड़े नाम थे, उनमें अरशद अंसारी, अरे फाखर वाह। मलक और खिजरियात गोंदल, और उसके अलावा मकसूद भट्ट साहब थे, रियाज शाकर मरहूम। तो ये सारे अच्छा। 30-35 साल से जंग में काम कर रहे थे। क्या वहां बात पे है। एकदम से जंग में नौकरी मिल जाना और ये उसके बड़ी बाद बात नसीम थी, फैशन हाँ ज्वाइन जी। कर लिया। तो ये बड़े ना अच्छा, मैं सबसे कम उम्र था, तो मुझे बस मौका मिल गया जंग में, जी जॉब हो गई मेरी। उसके बाद सहाफत का आगाज हो गया और शुरू में ही मैंने 2005 में जंग के दौर में मैंने एक इलेक्शन लड़ लिया। अरे वाह। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का था। मुल्क में एक यूनियन होती थी, धड़े नहीं थे, इतनी मुनाफकत नहीं थी, और जो है ना इतनी डिवाइड नहीं थी, तकसीम बिल्कुल। नहीं थी। तो वो मैंने इलेक्शन लड़ा पहला ही वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे। तो क्या बात। मेरी वालदा ने कहा लड़ लो तो तुम जीत जाओगे। तो मैं पहले ही जीत गया इलेक्शन। अच्छा, मुझे वो अरे यकीन वाह। नहीं आ रहा। फिर मैं सियासत में आ गया जर्नलिज्म की। फिर मैंने अगला लड़ा, फिर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उससे अगला लड़ा मैं सेक्रेटरी हो गया, जनरल सेक्रेटरी। अगला माशाल्लाह, लड़ा, वेरी नाइस। फिर मैं जो है ना उसके बाद प्रेसिडेंट हो गया। तो इस तरह साथ पॉलिटिक्स शुरू हो गई ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो साफत चलती रही। फिर जंग से मुझे मौका मिल गया ARY में। तो ARY में भी इसी तरह महमूद शाम साहब जंग छोड़ के आए थे, मीर शकील रहमान से की लड़ाई हो गई। जी तो उन्होंने जो अपने अपने लोगों को कहा कि आप उधर आ जाएं। तो हम आए, तो महमूद शाम साहब बैठे थे, आरविंद भट्टी बैठे थे। तो मैंने कभी टीवी नहीं किया था, तो मुझे अपना मोबाइल उन्होंने मुझे दिया। अच्छा कहते ये माइक है जी। और तुम बोलना शुरू कर दो। अरे वाह। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा मेरा ये माइक वापस करो। मैंने उनका माइक वापस किया, वो फोन था। तो हाँ। उन्होंने एक वो कैमरामैन थे तनवीर हाशमी, उनको बुलाया कि इनको आप साथ ले जाएं और कोई पैकेज शूट करके आए। तो मेरी जॉब अरे ARY में मेरी पहले दिन ही जॉब हो गई। मैंने पहला जाके पैकेज शूट किया और वो मुझे कैमरामैन ने गाइड किया। मैं हाँ। हमेशा मैं कैमरामैन से हमेशा कहा कि आपने बताना क्या करना है। ओके। और हाँ। इन्होंने ही सारे, फिर ये जितने आज भी ये हमारी जो टीम है, अदील, यासर है, जी। फैसल है, ये सारे ARY में थे। तो फिर इन्होंने मुझे बताना करना कि सर ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना करना है। है। इन्होंने गाइड करना, बोल हम लेते थे अच्छा। आपकी तरह। हाँ। वो बकवास करने का तो मसला शुरू से नहीं रहा मेरा। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जो है इसी तरह ARY 10 साल फिर ARY के साथ काम किया। और जब मैं जंग में था, जियो तब आया था। जियो अच्छा। का आप कह सकते हैं कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा, जियो हमारे वेरी हाथों में नाइस, है। एक्सीलेंट। और फिर अलीम खान ने समा टेक ओवर किया जब। तो उन्होंने कहा कि उनसे मेरा ताल्लुक था, दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा आप समा आ जाए। फिर मैं समा का पहला ब्यूरो चीफ मैं था अरे जब माशाल्लाह। अलीम खान ने टेक ओवर सर किया। इतनी सी एज में आप इतना कुछ बन गए। बस मैं वेरी तो नाइस। मैं समझो कि आपके हाथों में बूढ़ा हो गया। और जो है ना ये टोटल करियर है जो आपको साफत का बता दिया। और ओके, इसके अलावा मैंने कभी कुछ किया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी कभी। वेरी अच्छा, वहां पे ये हुआ मेरे साथ हादसा कि मैं चूंकि ब्यूरो चीफ था तो पूरी जिम्मेदारी होती जी थी। जी। और सिचुएशन इस तरह की अलीम खान के टेक ओवर करने के बाद के ऐसे लगता था कि लाहौर से ही हेड ऑफिस भी चलता है, कराची भी वो लाहौर से ही तकरीबन ऑपरेट होता था, जो जी। मोस्टली मुझे करना पड़ता था। जी तो टाइम नहीं होता था, पूरा मैनेज करना होता था चीजों को। तो एक खातून आई मेरे पास, तो उन्होंने कहा जी आपके साथ पॉडकास्ट कर। ओके। तो वो स्टूडियो दूसरी बिल्डिंग में था, तो उन्होंने कहा आप उधर आके कर ले। तो मैंने कहा हाँ। उधर मैं नहीं आ सकूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने जी। कहा आपकी टेबल पे यही माइक लगा लेते हैं। अरे वाह। तो वो खातून ने वहीं पे माइक लगाए। वो खातून का भी पहला पॉडकास्ट, मेरा भी पहला पॉडकास्ट। अरे वाह। और हमने पहला पॉडकास्ट किया। वो अगले दिन फिर आ गई माइक उठा के। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल ओके। वेली टाइप नहीं होती, वो माइक उन्होंने कंधे पे अच्छा, रखे होते थे हाँ, माइक। वो ठीक है। माइक चुके ना हाँ। वो अपना बिस्तरा फिर रही होती। वो अच्छा। फिर लगाया मेरी टेबल पे, हाँ। हमने दूसरे दिन कर दिया, ओके। तीसरे दिन किया, हाँ। चौथे दिन किया। उसके बाद ये हुआ कि हमें शुरू में रिस्पांस ऐसा मिला दोनों को हाँ। कि हमें बकायदा स्टूडियो में शिफ्ट कर दिया गया और हमने स्टूडियो में पॉडकास्ट समा में करना शुरू किए। फिर हमने क्या कॉफी में समा बात किया। है, वाह। तो बस वो खातून की ख्वाहिश पे वो हुआ, फिर इदारे की वो जरूरत बन गई। तो अच्छा। वो खातून बुशरा खान है। बुशरा, तो इनके बिल्कुल साथ मैं जो समझ है गई थी। पहला हाँ। पॉडकास्ट हमने साथ किया था। अच्छा। और आखिरी भी जो 2 दिन पहले किया वो वो हमने भी साथ ही अच्छा, एक्सीलेंट सर। आपकी ये जर्नी क्या सुन के ये बहुत कहानी। इम्प्रेस हुई हूँ आंसू तो मैं, नहीं आए आपकी माशाल्लाह। आंखों नहीं में। नहीं, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी मरियम, नाइस। संभालो खुद को, संभालो। मैं अपनी दूसरी देखो, जो मेरी संभालो होस्ट अपने आप को। बिल्कुल। देखो, जज्बाती मत होना। जिस ठीक बात है? बिल्कुल। ये कोई ऐसी जर्नी नहीं थी कि मैं महमूद भट्टी की तरह कहूँ मैं सड़क से रोटी खाता था, हाँ। कूड़े से खा के मैं रोटी खाता था। मैं तो अच्छी बातें अजीद है, तो हमें
मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि ज़हनी गुर्बत इंसान को अपनी खत्म कर देनी क्या चाहिए बात जब अल्लाह ताला आपको यकीन है। बिल्कुल, जो है ना वो अता कर दे। तो आज जब अल्लाह ने दे दिया, आपने बता दिया एक दफा हाँ जी, कि हाँ आपका जी। स्टार्ट क्या था, बता बिल्कुल। दिया, बिल्कुल। हो गया, जज्बाती बातें हो गई, रोना हाँ धोना हो गया। जज्बाती हाँ अब हम आप जरा ईद बताएं कि आज हाँ। आप क्या हैं, आप आज हाँ बताएं, जी। आप अपनी कामयाबियां बताएं हाँ जी लोगों को, आप बताएं आगे क्या करने जा रहे हाँ हैं, जी ठीक है ना। वो हो गया है सारा कुछ कि बिल्कुल आप हर वक्त जो है ना वो रोना धोना ही, जो है ना मेरे हाँ पास जी। कपड़े नहीं होते थे, हाँ एक जो जूती सही मैंने बात है, जो है ना और बिल्कुल। होती थी, एक मैंने मस्जिद से मैच करके उठाई। एग्जैक्ट वो इस तरह की कहानी जो है ना कहानियां वो- लोगों ने सुन वो ली नहीं होती हैं, सुनते। लोग फेड Outdated अप हो है ना, चुके हैं, अब लोग कुछ outdated है। नया इंटरेस्टिंग सुनना चाहते हैं कि हाँ। आगे क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। फ्यूचर की बात बिल्कुल करें, बिल्कुल प्रेजेंट की बात आप करें। लोग Positive बताएं बात आप करें, दोनों की ईद बिल्कुल। कैसे गुजर रही है, कैसे मना रहे हैं फिलहाल ईद? तो आपके शो साथ पे ही गुजर मना रही रहे है, हैं, बहुत अच्छी नया गुजर रास्ता रही है। में। हाँ, इतने अच्छे गेस्ट के साथ बहुत बिल्कुल। जबरदस्त ईद जो है स्टार्ट ही बहुत अच्छी हुई है, तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छी सुबह गुजरेगी। का आगाज बिल्कुल जो है बहुत हमारे मुतीबा तो हुआ है। ब्यूटिशियन भी है ना, आपको जी तो जरूरत सर। नहीं होती होगी मैं पार्लर जाना है नहीं ये सर करना खुद है। ही, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता सैलून से कि अपने लिए भी कुछ कर लें हम। अच्छा। फिर ईद वाले दिन ही थोड़ा बहुत हम मुतीबा कर लेते जबरदस्त हैं। जो है वो हाँ, मेकअप आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट है। है, हाँ। But क्या ये- रेट चल रहे हैं ईद पे मसलन? सर बहुत एक्सपेंसिव बताएं तो है, सही ना, ये जैसे फेशियल अगर- कितने का है, क्या क्या होता क्या क्या ये? सर फेशियल होता है, मैनी पेडी होता है, स्किन ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा है, लेजर ट्रीटमेंट्स हैं। हम हाँ। बिल्कुल हमारे सैलून में कोई आती है और बिल्कुल चेंज होके जाती है। बेसिकली तो ये धोखा ही है ना, हस्बैंड्स जो करते लोगों हैं। के साथ ऐसा होता नहीं है। सर वो कह रही है हस्बैंड्स नहीं पहचान हस्बैंड्स पाते। नहीं पहचानते, कहते हैं क्या जबरदस्त आपने चेंज किया है कमाल हमारी है। वाइफ तो को। वो साथ लेके क्या जाते हैं घर या ले- वहीं छोड़ वो देते खुशी हैं? से लेके जाते हैं ना कि नहीं ये अगर ना- कोई हस्बैंड जो है ना ये लोग- तैयार करके आपकी तारीफें करके जी 30,000 रुपया बिल दे के हाँ बाइक जी। पे लेके जा रहा हाँ है, जी। रास्ते में बारिश हो गई, वो तो फिर इशारे पे खराब रुका, हो जाता है। हस्बैंड ने बीवी देखी, हस्बैंड बाइक छोड़ के अच्छा, भाग सर, गया, आपको उन्होंने पता क्या है- किया यार, अरे तो मैं पैसे दे के आया हूँ। बीवियों से ज्यादा हस्बैंड्स कॉन्शियस होते हैं। अंदर आके बालों का कलर चेक करते हैं, ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर okay. चाहिए। ये नहीं, एक बड़ा ऐसा भी ट्रेंड होता है है। कि वो कहते हैं, फिर चेंज भी करवाने आते हैं कि जी हस्बैंड को पसंद नहीं आया, तो ये एक बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। फिर हमें बाहर वेटिंग एरिया में उनको बिठाना पड़ता है, चेक करवाना पड़ता है। और फिर ये ईद के मौके पर होते हैं वैसे जनरली नहीं, मोस्टली ईद के मौके पे ही होता है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने अपनी फैमिलीज में मूव ऑन करना होता है, ससुराल में हाँ। प्रेजेंट करना होता है अपनी wife कभी को। तैयार करके हस्बैंड ने फटा डाल लिया हो कि नहीं इन्हें दोबारा खराब सर, कर दो, एक- मैं इन्हें पैसे नहीं देने, कभी ऐसे हुआ उन्हें कि होता नहीं मैं है, हो जाता है। वो जब पैसे नहीं देने होते ना तो तंग करते हैं कि ये ऐसा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर पैसे नहीं देके जाते हैं। अक्सर ऐसे हो जाता है। महंगी से महंगी बीवी कितने की तैयार होती है, महंगी से ओह। ये 80,000 1 लाख की हो जाती है। 80,000 लाख रुपए लगे। लग ओए, जाता है, ओए, पूरा ओए, पैकेज ओए। होता है, फेशियल ट्रीटमेंट, बॉडी ट्रीटमेंट, हेयर वो ट्रीटमेंट। सिंगार कब तक चल जाता है? अगले 1-2 हफ्ते तक? नहीं, मेकअप तो ऑफ कोर्स वॉश आउट हो जाता है, लेकिन जो दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं वो 3-4 महीने निकाल जाती हैं। ट्रीटमेंट्स भी करवाते हाँ हैं हाँ, हस्बैंड्स की ट्रीटमेंट्स फरमाइश पे? फरमाइश होती है। मेरी बीवी के जो है आईब्रोज इस तरह की होनी चाहिए, बालों का कलर इस तरह का होना चाहिए, हाथों पे मेहंदी, ये चीजें सारी हस्बैंड की फरमाइश होती है, ना के वाइफ की। कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिस तरह खूबसूरत औरत मेकअप के साथ बन जाती है, जी। अंदर से भी उस तरह की हो जाए, कोई ये ऐसा तो- ट्रीटमेंट तो ऐसा कोई ये अच्छी इंजेक्शन बात लग की जाए आपने। साथ ना, इंजेक्शन नहीं होता, स्किन वाले इंजेक्शन आए होते सीरत भी अच्छी कि होती वो है। आपने किया, खूबसूरत बनाया हाँ। और एक इंजेक्शन भी लाया सर, ये- कि तू 3 के दिन अपने बंदे को कुछ नहीं कहना, तेरी अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा मेहरबानी, change कितने बताती बजे हूँ। आओगे, कहाँ जाओगे, हाँ, ऐ नहीं ये कीता, हो वो नहीं सकता, कीता, सर। नहीं ये हो तो सकता। प्यार है ना, सच्ची मोहब्बत है। यही तो मोहब्बत है औरत की, कि फोन करके पूछ रही है किधर हो जानू, आई मिस यू जानू। अगर वो ये नहीं करते फिर तुम पूछती नहीं हो, तो ये भी तो एक मसला है। मोहब्बत है, शक है? जो भी कह ले, मैं तो मोहब्बत ही कहूंगी। नहीं नहीं, वो तो सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी है। अगर मैं सुहेल वड़ाइच के अंदाज में पूछूं, क्या आप खाना भी बना लेते हैं ईद के मौके पे? नहीं, खाना हम बाहर जब जाते हैं अक्सर जो है ना, कभी हॉलीडेज पे यूके और यूरोप एक लीग होती है हमारी जी, सैन पेड्रो बार्सिलोना में, उसके लिए जाते हैं। तो मोस्टली बड़े हम इस तरह के रिनाउंड दोस्त हैं, इकट्ठे ही जाते हैं। अरशद जी। अंसारी हैं उसमें, अजहर जबील लंदन होते हैं। तो इत्तेफाक है कि वो मुझे नहीं आता अंडा शंडा बनाना। एक दिन मेरी मिसेज हाँ। घर पे नहीं थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं अंडे बॉयल कर। अच्छा तो मैंने अंडे जो हैं वो उसमें वो जो होता है एक क्या पैन होता है। पैन होता है, पैन में बाउल रख के बाउल, हाँ, उसमें सॉस। पानी डाल के अंडे उसमें डाले और मैं चलिए। नहाने चला गया, ठीक तैयारी है। शरी करने। हाँ। तो मैं भूल गया, तो मुझे जो है ना एक आवाज आई कि जैसे फटने कोई की, धमाका हुआ है। धमाके की। अच्छा, जब हाँ। मैं जल्दी जल्दी बाहर निकला, किचन में गया, तो किचन में वो जो 3 अंडे थे, वो पूरा दीवार के किचन साथ उन्होंने जो लगे। उसकी छत पे भी अंडे थे, ओके। दीवारों पे अंडे थे। अब ये है कि मैं जो है ना उसको साफ कर रहा हूँ, जो है अच्छा। ना वो कुर्सी रख के, कि मैं क्या अच्छा तो सर जब मेरी वाइफ बेबी- कर नहीं होती आप कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे ही जैसे इस वक्त मतलब मैनेज फूड किया पांडा, मैंने। फूड मतलब अच्छा, online फूड order मुझे वो करते भी नहीं हैं? करना आता, Okay. फूड पांडा फोन से नहीं करना आता। अच्छा मुझे ओके। जो है ना 2025 में स्टेटस लगाना नहीं आता, Okay. देखना नहीं आता। 2025 में? हाँ, मुझे स्टेटस लगाना भी नहीं आता, Okay. देखना भी नहीं आता। अच्छा और फोन का ना, ये एक हमारा कोलीग है नवीद,
ठीक है कैमरा मैन है, नवी डिजिटल कहते हैं, ठीक वो है मैं उसी से ही करवानी होती चीजें, मेरी चीजें जब इकट्ठी हो जाती फोन में कुछ करवानी है, ऐपें शैपें, ठीक है वही मेरे कमरे में आ जाता था, अच्छा ठीक तो है। उसी ने मुझे करके देनी होती। और मैं मोहताज हूँ, यहाँ भी अक्सर मैं फैसल को बुला लूंगा कि यार करना मुझे ये होता कर दो है। फोन से, ठीक है। तो क्योंकि ये जो आपका है ना फोकस बड़ा- अपने काम पे आई थिंक ज्यादा है, इस वो वजह नहीं से करना। आपने फिर सर दोबारा नहीं कोशिश करता की कि दोबारा आप अंडे बॉईल करें और कुछ नहीं बनाएं? नहीं, वो तो एक वो तो एक ही बार वो तो हो गया एक दफा, मैंने दोबारा आपने कोशिश नहीं कोशिश नहीं की हाँ, कुकिंग की? मैं रिस्क ही नहीं लिया, रिस्क ही अच्छा नहीं लिया। सर हमारे साथ शेयर करें कि आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, कैसे गुजरती है आपकी पहले ईद? मेरी एक शर्त पे बताऊंगा जी जरूर कि आप बुशरा को भी शो में वेलकम करें, उसको इन करें, क्योंकि वो देखें यहाँ होते हुए भी नहीं है, और हाँ जी। मुझे जो है ना, मैंने उसके साथ इसके बशो भी करना है, जी हाँ वो जी सिर पाड़ देगी मेरा, हाँ जी तो वो बुशरा को भी वेलकम करें, उन्होंने भी पूछ लो बेचारी, वो बैठी वेलकम है, हाँ करें जी। मेरा। हम जब लड़कियां लाल बातें जोड़ा करती कहाँ से हाँ ड्रेस जी लिया हाँ है, जी बहुत बिल्कुल। प्यारा लग रहा हाँ। हम है। जब लड़कियां बातें करती हैं ना गॉसिप्स फैशन के ऊपर, तो बुशरा और मैं मुतीबा हम लोग तो बड़ी बातें करते हैं आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है फैशन का। पहले क्या बुशरा इस आप पे बताएं, कहना आपका चाहिए? जोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है। लिटरली मैं आपको मेकअप रूम में भी कह रही थी कि आपका जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है, कहाँ से लिया? Thanks. This is being designed by one of my designer वेरी friend. नाइस। तो उन्होंने मुझे ये भेजा और उनका नाम बताएं ना भाई, अगर उन्होंने दिया है दिए थे और यकीनन मुफ्त लिया होगा आपने, अल्लाह के हुक्म से, कभी आपने पैसे तो खर्चने नहीं कपड़ों में। मैंने ऐसे तो नहीं बोला आपका सेंस सर मेरा जोड़ा भी स्पॉन्सर है वैसे। अच्छा उन्होंने उनके नाम ले ना भाई, आप सर डिजाइनर बुशरा अच्छा बुशरा ने स्पॉन्सर जी, किया, ये बुशरा ने yeah. स्पॉन्सर और किया आपको है किसने और- किया अपना बताएं। अच्छा नहीं, सूप के नाम से उनका डिजाइनर ब्रांड Okay. है, ये वहां से मैंने लिया था, लेकिन जो मुतीबा ने पहना है वो किसी और आउटलेट का है। लेकिन थैंक यू सो मच बुशरा, आपने मेरी ड्रेस का मेरी जिक्र सेव नहीं मी। Most welcome. चलो अपना भी बता दो ड्रेस। जी आपने मैंने कहाँ से खुद ये लिया? मैंने खुद बनवाया था। अच्छा आपके बहुत प्यारा कपड़े तो लग मैं रहा है। देखती रहती हूँ मॉर्निंग शो में, बहुत प्यारे कपड़े आप Thank पहनती you हैं। so much. ईस्टर्न की बात करूंगी, मींस अ लॉट। थैंक एक यू। से भरकर एक ड्रेस आप पहनती हैं। हाँ, आई थिंक आपके पास तो ईस्टर्न की बेइंतहाशा कलेक्शन होगी। बस क्यों सर, मजबूरी काम है, वाले पहनने कपड़े पड़ते तो हैं। हैं जो ये जबरदस्त। पहनती हैं, वो तो थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द लव। सर मुझे ये बताएं कि हम जरा चैनल की जर्नी पे बात कर लेते हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है और कुछ नया आने वाला है? देखिए नया ही है सारा कुछ, हाँ जी, ठीक है, कुछ पहले- नए पहले प्रोग्राम्स, ये नहीं कुछ था। चेंज आने वाला है नहीं, हमारे प्रोग्राम्स जो हैं ऑलमोस्ट हमने जो एक टारगेट था उस पे हम पहुंच चुके हैं तकरीबन, करीब है। एक क्राइम शो रह गया था जो अरशद अंसारी और अहमद फराज जो हैं, जी। जियो टीवी के बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं अहमद फराज, वो दोनों कर रहे हैं, उसका सेट रेडी है। अदरवाइज हमने जो शुरू में अनाउंसमेंट की थी वो यही थी, रमजान ट्रांसमिशन के बाद हमने एक कॉफी शो जो गेस्ट बेस्ड शो था जो ठीक है। ईद पे लॉन्च हो चुका है, Very nice. उसमें पॉलिटिशियन हैं, सेलिब्रिटीज हैं। उसके बाद हमने कहा था कि एक मॉर्निंग शो हमने करना है, हमने कहा था एक पॉलिटिकल शो करना है, रेड जोन जो है मुबशर लुकमान और गौहर भट्ट कर रहे हैं हमारे साथ। क्राइम शो मैंने आपको बता दिया है, जी। पॉडकास्ट जो है वो बुशरा खान ऑलरेडी कर रही हैं। अच्छा, एक उसके बाद बुशरा का ईद के फौरन बाद एक लाइव शो आ रहा है, Okay, लाइव very विद nice. बुशरा खान। हाँ। वो उसकी टाइमिंग कोई रात 8 बजे की टाइमिंग इसलिए होगी कि वो हम यूके यूरोप के टाइम के साथ हाँ, लाइव कर रहे हैं, और मोस्टली हमारे गेस्ट अब्रोड से होंगे, बिल्कुल। यूके से, यूरोप से, अमेरिका से, ठीक है। मुख्तलिफ इमिग्रेशन के अरे इश्यूज वाह, हैं। very और nice. ये जो एक शादियां होती हैं हाँ जी, पाकिस्तान में, वो वही, हाँ। इन टॉपिक्स ठीक है, पे, और ठीक। वहाँ का फैशन और मौसम और ये जो है वेरी नाइस। एग्जैक्टली इस तरह आई के- होप कि हमें ये देखने Present को मिले। करेंगे। बिल्कुल। मुतीबा आप बताएं, आप अपनी ईद कैसे गुजारती हैं? फेवरेट ट्रेडिशन कौन सा है आपका? अच्छा, सबसे पहले तो ईद मेरी सैलून पे गुजरती है। सुबह के हाँ। 4 बज जाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और मोस्टली दिन जो है वो सो के गुजरता है। कुर्बानी तो जाहिर बात है father यानी का कसाईयों की रहता है। तरह आपका सीजन होता है ना। हाँ जी, कसाईयों का ये सीजन हम होता है, अपना सीजन लगा के आराम से सो जाते हैं, फिर सारा सिलसिला चलता रहता है। बाकी ये है कि अच्छी गुजरती है, फैमिली के साथ रात को डिनर होता है, फैमिली इकट्ठी होती है, कभी किसी के घर चले जाते हैं, कोई हमारे घर फैमिली आ जाती है, तो अच्छी गुजर जाती Very है। nice. कुर्बानी के हवाले से अगर बात की जाए, हाँ। ईद उल अज़हा तो कुर्बानी के लिए मशहूर है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि टर्न बटन ही बताइएगा, मेरे जहन में था तो मैंने कहा मैं पूछूं, क्या कुर्बानी करते हैं और मीट खाना पसंद है कि नहीं? क्योंकि अमूमन परसेंटेज लड़कियों की मैंने देखी है कि उनको गोश्त नहीं मैं तो पसंद। खा लेती हूँ। अच्छा, मैं भी खा लेती हूँ। हाँ। मेरे फादर जो है उनको, वो शुरू से हमारे घर में ये चलता है, बकरा आता है, ज़िबा होकर फ्रिज में चला जाता है, तो फिर वो क्या होती है, मंदी बनती होती है, और फिर हम लोग उसको खाते हैं। तो इस तरह से हमें आदत है, बचपन से हम लोग को खा रहे हैं। हमारे घर में भी एक रवायत है कि ईद के मौके पर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, हाँ। और मुझे भी एक डिश बनानी पड़ती है, पर वो सिर्फ मुझे ही खानी पड़ती है, बाकी तो आगे आप समझ जाहिर गए है, होंगे। इतना बड़ा रिस्क, आगे आप समझ गए होंगे। इतना बड़ा मुझे आप लड़कियां बताएं, आप लोग भी ईद के मौके पर कुछ बनाती हैं? हाँ बिल्कुल, मीठा बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, बट जो गोश्त है वो अभी हम इतने हाँ। ट्रेंड नहीं है कि आप क्या बनाते उल्लू हैं? भी बना लेते हैं लोगों को। और वो तो Very पूरा साल ही nice, बनाती है ना, वो तो very पूरा nice, साल उल्लू। exactly. खाने वही में तो क्या है? talent है। ईद पे वेरी खाता नाइस। सर, खाना ईद के तो मौके अच्छा है पर आपको सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार होता है?
कि ईद गुजर जाए, ईद गुजर जाए। क्योंकि जब तक ईद चल रही है हाँ उस तब तक ईद देनी है। सर, आपने एक ईदियां। सहाफ़ी के जो बेसिकली लाइफ में पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, तो मुझे बताएं आपको भी टाइम मिलता है घर वालों के साथ ईद मनाने का, नहीं, या फिर भी वो- तभी आप काम कर रहे होते हैं? नहीं, शुरू से ही जो जर्नलिस्ट होता है ना, ये मैं अपनी टीम को भी अक्सर कहता हूँ, जो नए लोग आते हैं वो 24 घंटे का साफी होता है, ये काम ही इस तरह का है। अगर आज हम ईद के दिन आपके साथ बैठे हैं तो टीवी ने बंद तो नहीं हो जाना, बिल्कुल Yes. ठीक है। तो होता यह है कि हमें लग रहा होता है कि इतना आसान है, हम जो दूसरे शहरों से आए होते हैं, हम लाहौर वाले, उनको छुट्टी दे देते हैं, वो 2-3 दिन वो चले जाते हैं, हम फिर ड्यूटी करते हैं, हम सड़कों पे भी ड्यूटी करते हैं, हाँ, अंदर स्टूडियो में भी ड्यूटी करते हैं। खुदा ना खास्ता ईद पे कुछ इस तरह की कोई हैपनिंग हो जाती, चीज हो जाती है, तो हम सारा कुछ छोड़ के दफ्तर पहुंच जाते डॉक्टर्स की हैं, तरह आप ठीक लोग है। भी हमारे कैमरामैन जो है इसी तरह, वो जहाँ ईद की नमाजें हो रही हैं, गवर्नर नमाज पढ़ रहा है, सीएम हाँ, कहाँ पे पढ़ रहा है, बिल्कुल। इज्तिमा कहाँ पे हो रहा है, कुर्बानी हो सारा रही है, सारी इज्तिमाई कुर्बानी है, वो बेचारे सारे वो काम कर रहे होते हाई हैं। अलर्ट होते बिल्कुल। हैं। तो ये है कि हमारी फैमिलीज भी यूज टू हो चुकी होती हैं। ये जरूर होता है कि हमारी बीवियां जो हैं वो कहना शुरू कर देती हैं 4-5 साल बाद रिश्तेदारों को कि अपने बच्चों की शादी हमने साफी से नहीं करनी। अच्छा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। हमारा एक एजाज है कि नई जो हमारी नस्ल है, हमारी फैमिलियां उसको बचा रही होती कि इस काम में ना आ जाए, इन्हें भी रात को कार नहीं आना। रात को करनी। ये थोड़ा सा होता है। बाकी जो है ईद उसी तरह से गुजरती है। हमारे छोटे जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं, कभी जो है ना वो गाय या ठीक है। ऊँट की नहीं की है, बकरे खरीदने होते हैं। हम्म, और पिछली दफा मेरी बेटी छोटी है आयशा, तो उसने कहीं छुप के खिड़की से वो देख लिया ज़िबा होते हुए। अच्छा, अब मैं उनको ईद के 2-3 दिन पहले दोनों उमर को और मिसेस को, आयशा को लेके गया। वो एक विलेज है जी, डिफेंस मोड के साथ जी। जो खुला है, उसके अंदर वो जानवर है, तो उसको नहीं पता कि हम जानवर लेने पसंद करने जा रहे हैं। तो उसी समय खाना खाने जा रहे हैं। ओके, तो पहले हम चले गए वो केज हाँ, में, हाँ। पिंजरे में। तो उसने जब पिंजरा देखा तो उसने खप डाल दी। उसने कहा मैंने लेना ही नहीं मेहमान, हमारे घर में आ ही नहीं सकता मेहमान। उसने कहा ठीक है मैं लूंगी, फिर बिल्ली लूंगी, कैट, छोटी अच्छा, कैट। अच्छा, उसे मतलब कैट ले दो, हाँ। मेहमान ही लेना। तो ये बड़ी बहस चली है अच्छा। उसके साथ। अब उसको मनाया है कि तुम अपने एरिया में रहोगी, ये मेरा, रूम वाली साइड में, तुम गैराज वाली साइड में नहीं आओगी। हाँ, ये जो बकरे हैं जिसको वो मेमे कहती है, अच्छा, वो so अब वो cute. बेटे के लिए हैं, हाँ, तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं। वो नहीं। जाने, वो संभालेगा। so cute. तो मतलब इस शर्त पे उसे मनाया गया भाई। हाँ, उसके बाद बकरे आए हैं, अब वो जो है ना वो बेटे ने संभाले हैं, कुर्बानी उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा। उसने अपना ताल्लुक खत्म कर दिया अच्छा, उस very एरिया से। nice. उन्हें कहा नहीं मुझे लेके देनी क्यों, तो आप कैटो ले दें। हाँ, cute, बिल्ली so लेते हैं। cute, हाँ। तो ये आशा साहबा का ये होगा। तो बाकी ये है कि पहला दिन घर पे ही गुजरता है, और दूसरा दिन जो है वो जाहिर बात है कि वो रात कौमी है। डे है हाँ जी, ससुराल का। हाँ, और वो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, अगर वो अच्छे तरीके से नहीं गुजरता, हाँ, तो वो डे आपके लिए ससुराइल बन जाता है। ओए, ओए, ओए। तो उसको मैनेज करना है फिर आपने। और फिर अगले पूरे साल जब तक तीसरा दिन का- आता है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं कि काम बुशरा ने पे। कल शो कड़ा करना, दोबारा से जिंदगी। दोबारा से वही जिंदगी चीज़ शुरू हो बनाते हैं, जाती है। life। वेरी उसी में नाइस, हम वापस आ जाते वेरी हैं। नाइस। ये जो है मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान में पॉडकास्ट जो है ना उसका जी। जब ट्रेंड आया, जी, और जितना पॉडकास्ट हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान, हम्म। बुशरा खान उसमें सबसे ज्यादा देखी जाने वाली होस्ट। माशाल्लाह, very nice. सबसे ज्यादा, Congratulations, यानी कि माशाल्लाह। पहली बात है कि बुशरा के बाद लड़कियों ने शुरू किया, खवातीन ने, हाँ, ठीक है। और ज्यादातर मेल कर रहे होते हैं, वो कत्लो गारतगरी, उस पे व्यूज आ जाते हैं। तो हमने तो जो किए बड़ी हैपनिंग्स पे क्राइम के हाँ शोज जी। किए, अदरवाइज मोस्टली हम क्राइम नहीं करते थे। जैसे मीर बलाच का वाकया हुआ, हाँ। जैसे उसके बाद एक गैंग वॉर शुरू हुई टाइप चीजें। जी, अदरवाइज उसके लिए अब हमने अलग ही क्राइम स्टोरी रखी थी, ठीक है। लेकिन हमने सॉफ्ट पॉलिटिकल और कॉफी विद समा में हमने गेस्ट बेस हाँ जी, किए। एंटरटेनमेंट, तो लाइफस्टाइल। मैं जब वो जाता हूँ कभी कहीं दोस्तों में या कभी पब्लिक प्लेस पे, तो मुझे ज्यादा आवाज ये पड़ी कि वो बुशरा खान के साथ आप आते हैं। अच्छा, वेरी नाइस और, बुशरा, वेरी हाँ, नाइस। yes. हाँ, और अच्छा एक वो पाकिस्तान की पहली ब्यूरोक्रेट हैं, अब रिटायर हो गई हैं, उनका मैं नाम भूल गया हूँ। तो वो मुझे कैंट में मिली एक घर में, तो जैसे मुझे देखा कहती आप तो बुशरा खान के साथ क्या हैं। बात। उसने खान का, अच्छा, उन्हें भी पता सी कि बुशरा खान। अच्छा। तो वो- खान नहीं, खान, खान, ओके, हाँ, ठीक है। खान, उन्हें एक्सेंट भी Accent. बुशरा का याद किया। तो बुशरा आप कहीं जाती हैं तो आपको लोग मिलते हैं, आपको सराहते हैं, कैसा लगता है आपको? मिलते हैं बाहर लोग जाकर, हाँ, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जाहिर है मेरा और सर नईम हनीफ जो है उनका एक यॉनरा हिस्सा का बन गया हुआ है, और प्रेजेंटेशन ऐसी है बिल्कुल। कि लोगों को बहुत पसंद आता है जो हम बिल्कुल। प्रेजेंट करते हैं। और जिस लोग हिस्सा आपको से- बहुत तो देखते हैं, they really बहुत देखा appreciate, जाता और है। मुझे बिल्कुल, अच्छा लगता है बिल्कुल। कि मतलब कि
आई फील मोटिवेटेड कि आप मुझे फीडबैक दें। मैं माशाल्लाह, हमेशा very फीडबैक nice, लेती हूँ, मुझे बहुत शौक है excellent, फीडबैक का कि आइदर वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो ना आपको Motivate- सिखाता है हाँ, हर yes, रोज। yes. तो मैं कहती हूँ प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करें, बिकॉज़ आई एम लर्निंग एवरी डे, बट आई रियली अप्रिशिएट द आइडिया कि समवन कमिंग टू मी स्पेशली टू यू नो ये तारीफ करने के लिए या ये बताने के लिए कि हम आपको फॉलो करते फॉलो हैं या करते आपका हैं, हाँ, देखते बड़ा अच्छा हैं। लगता है। वेरी तो वो- नाइस, वेरी नाइस। मुतीबा आप बताएं, कुछ नहीं आने वाला है, कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है? प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं, काम हाँ। तो चलता रहता है, क्लासेस चल रही हैं, मेकअप मेरा ज़्यादा जो है फील्ड वो मेकअप की मेकअप पे है, है, मेकअप है हाँ। एंड साथ मेरी स्टडीज़ चल रही हैं, तो चलता रहता है। Very जब मैंने nice. RNN ज्वाइन किया, मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी सर नईम का। इतना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, मैं इसको इंस्टीट्यूट बोलती हूँ। मुझसे कोई भी पूछता है, मैं ये कहती हूँ कि मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, नॉट चैनल। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। विद इन 2 और 3 मंथ्स इस चैनल ने माशाल्लाह इतनी तरक्की की है, हाँ जी, इतना कुछ बिल्कुल। किया, और मैंने सर को दिन रात काम करते हुए देखा है। बिल्कुल तो मैं लिटरली इनको अपना आइडियल मानती हूँ और मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो अभी भी यही प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि मैंने सीखना है, कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, बस मैं सीख रही हूँ और चल रही हूँ, और आगे जो है खुद ब खुद रास्ते पर ड्रीम्स को डायरेक्शन जो है वो हाँ, सर नईम बिल्कुल। हनीफ देते हैं। बिल्कुल, हमारी। बहुत PhD अच्छी कर बात रही है, है very मुतीबा, nice। हाँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी PhD स्टडीज की ब्रेक ली, शी इज डूइंग अ मीडिया PhD। स्टडीज में। Amazing. लेकिन स्टिल मैं यही Nice. बात करूंगी कि जो प्रैक्टिकल लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं हाँ। अपनी स्टडी से ज्यादा उस चीज में सीख रही हूँ। वेरी नाइस। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कहीं जाती हूँ, मुझे सीखने को मिलता है। यानी कि आप हम डॉक्टर मुतीबा का करेंगे जी, जी। कुछ डॉक्टर अरसे के मुतीबा, बाद। कितना बहुत अच्छा रह गया जल्द। डॉक्टर होने में? सर 1 साल इंशाल्लाह फिर जबरदस्त, डॉक्टर- जबरदस्त। और पागल होने में? पागल तो बस 2 महीने रह गए। एक्सीलेंट। यार अगर आपको पागल इतना हो अच्छा जाना लगा है है। तो आप मंडे से कंटिन्यू करें ना सर आप हुक्म करें। मंडे से अगर आप टाइम निकालें। सुपर रेडी। आप कर रही थी, इतना जी अच्छा कर सर, रही थी, तो मंडे से बिल्कुल। दोबारा मंडे से कह रहा हूँ कि आफ्टर ईद ट्यूसडे जी सर, आप दोबारा आपने बस करें। मुझे कहना है कि मुतीबा आपने आना है। अच्छा very good. आई एम रेडी। पाकिस्तान जीत गया, फतह हासिल की पाकिस्तान ने, इंडिया को शिकस्त मिली, इंडिया ने तो बिल्कुल। कबूल भी कर ली ऑन मतलब बिगर स्क्रीन। किस तरह देखते हैं आप लोग, आप बताएं मरियम। मैंने तो वैसे बड़ा इंजॉय किया इस जंग को, क्योंकि जिस तरह हम सोते थे हमें डर नहीं होता था, सिर्फ पाक आर्मी की वजह से। और ऑफिस से कॉल आ रही होती थी कि आज रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन लोगों ने हमें पैनिक भी किया हुआ था। हाँ, इस चीज का भी था, आपको आज आपके सामने मैं बोल रही हूँ। लेकिन लोगों ने हमें पैनिक किया हुआ था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सिचुएशन थी, हम बड़े हैप्पी हैं कि हम खुश हैं। अच्छा, मैंने इस जंग को इस तरह देखा कि बहुत सारे मीम्स जो है वो लोगों ने circulate कर रहे थे videos, हाँ। सोशल मीडिया पे, लोग गन्स लेके जी वो मिसाइल आ रहा है उसको मार रहे हैं, फन कर रहे हैं, पकोड़े बेचने चला गया बंदा वहां बॉर्डर पे। तो हमारी आवाम जो है उसमें भी यू नो फन ढूंढ रही है। यार जी वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ जंग फेस्टिवल है जिस तरह ना, अच्छा, आप जितना तुम बताइए। लोगों ने एंजॉय किया है दोनों ने खास तौर पे, हाँ। और इतना एंजॉय उसमें recordings कैंसिल यानी हो कि गई ना, फेस्टिवल, उसको खुशी थी। इनको फेस्टिवल समझा हुआ था मेला 10 मई को के मामा राफेल गिर गया, राफेल गिर गया, इस तरह का माहौल है वहाँ सर पे। हमें पता था ना हमने जीत जाना है, तो हम जीत उसकी जाना, लाइट इसलिए हम खुश भाई थे। कैसे आपको पता था ये कोई? सर आर्मी पे यकीन है हमें हमारी। हमें ऑफिस से पता चलता था। अच्छा यही बात वो है, अकीदा था। ये जो मुतीबा ने बात की ना, ये हमने कितनी दफा ये बात की कि जो podcast हमारी में। ऑब्जर्वेशन है ना, ये जज्बात नहीं है, जी जी। एक न्यूट्रल राय हम दे रहे हैं। हमारा चैनल बाहर भी देखा जाता है बिल्कुल। और बहुत से दूसरे चैनल भी बाहर देखे जाते हैं। ये अब बाहर की ऑडियंस के लिए ये एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की कौम और इंडियन जो नेशन है उनका फर्क ये था, अपनी अपनी फौज पे एतमाद और बदएतमादी का फर्क था, बिल्कुल। यकीन और बेयकीनी का फर्क था। वो मैंने बताया पहले वाकया कि जब इन्होंने ड्रोन जो है 7 मई की सुबह जो है जी। 8 मई वाले दिन जो ड्रोन पाकिस्तान भेजे, जो इधर कैंटोनमेंट में कुछ गिरे, कुछ बरकी में गिरे, जी। कुछ बेदियां पे गिरे, हाँ उधर जी। पिंडी में गिरे। जी। तो यहाँ पे एक प्राइवेट गन के साथ, एक अपनी गन के साथ बंदा ड्रोन गिरा रहा है, हाँ, ठीक है, और ड्रोन जो कांधों पर उठा के लोग खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। yes। अच्छा, उसके बाद उसके जवाब में जो है ना, अगले दिन, अभी 10 मई नहीं हुई, पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। हाँ जी। उन ड्रोन्स को देख के, उनका सुन के वहां पे हादसा इतने हुए हैं, वो गिरे नहीं, फटे नहीं अभी, हाँ, ओके। वो भी हवा में Yes. हैं, फिजा में हवा में। हैं, चल रहे हैं। हम्म, और लोग इतने पैनिक हो गए हाँ कि जी। सुना है कुछ लोगों ने देख के छतों से छलांगे लगाई बस नीचे, दहशत वो इतना डर हो गए, डर गए। हाँ। सड़कों पे लोग भाग रहे हैं, गाड़ियों से टकरा रहे हैं। इन सारी सूरत हाल में सुना है कि 60 से 70 लोग मरे हैं इंडिया में, पैनिक होके डर पैनिक होके डर के मर गए बेचारे। हम्म। और हमारे ऊपर गिर जाएगा, हम मर जाएंगे। ये अभी नहीं हुआ, उस दहशत से, जो उस हाँ जी, terror से, हाँ। बस उसको देखते देखते आईपीएल खत्म हुआ जो हाँ। जी 3 को, जी। उसमें वो स्टेडियम में क्या रॉयल हाल चल हुआ? बेंगलोर जो है निकली है बाहर लोगों में, वो एक सेलिब्रेट करने के लिए बस में, तो वो भगदड़ में दर्जनों हाँ बंदे जी, मर गए वहां मर पे, गए। yes। ठीक वो है। अंदर से खौफजदा, उनको ट्रस्ट तो नहीं है। इंडियन तो एहतियातन मर जाते जी। हैं। उन्होंने क्या कि
मर जाओ, Yes. ठीक है। वो घर से निकले हुए हैं, पता नहीं टाइम मिले ना मिले, उसे जहां मौका मिला सड़क पे उठी मर गया। वो बस आई है, टीम आई है कोहली की, उसे देखने के लिए वो मर गए दर्जनों। और ड्रोन अभी ऊपर है, वो नीचे मरी जा रहे हैं। तो स्टेडियम में क्या हाल था? वो परिंदे शायद गुजर रहे थे, हाँ और क्या किया उन्होंने स्टेडियम के साथ? किस उनको तरह लग रहा था भागे कि कोई भागे? ड्रॉ हाँ, ये जो बुशरा वाकया बता रही हम कर रहे स्टेडियम हैं, वाला वाकया था क्या हमने वो असल में? किया शो ना, वो एक मैच चल रहा था पंजाब का, और वो भी इसी का था, आरसीबी का। बिल्कुल। तो वो मैच चल रहा है, तो वो कोई ना फ्लड लाइट मैच होता है, तो कोई ना परिंदे वरिंदे गुजरे हैं, रात को नहीं गुजरते। अच्छा, वो वहां पे तो वो कॉल चल गई, और वो जिसपे वो गाने चल रहे होते थे, वो हाँ। पूरे सिस्टम पे उस पे अनाउंसमेंट हो हाँ गई, जी, कि बिल्कुल। और भगदड़ मच हाँ गई, जी, और स्टेडियम दौड़ने लग गई वहां पे, और प्लेयर्स का वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं, वो बोले कहते कि हेलो, हाँ वो जी, ऑस्ट्रेलिया वाले आवाजें मार रहे हाँ हैं, जी। मिचेल स्टार्क कह रहा है कि मुझे तो लेते जाओ, सोनो पहचान ही नहीं रहा, कोहली आगे गए, वो पीछे पीछे है, भागे बिल्कुल बसों में ओके, चढ़े हैं, हाँ, भाग गए हैं चल वहां रहा से। है यार। और हाँ। वो इनके खास तौर पे जो फॉरेनर प्लेयर्स थे, उनकी बहुत मिचेल स्टार्क की बुरा हाल बीवी का हुआ। स्टेटमेंट, वो कहते हैं हमारी जो हालत हुई है, डर गए। ठीक है, हाँ। वो पैट कमिंस था, Yes. उसकी फैमिली का ऐसे वो birds आ थे। गया, और हाँ वो जी। परिंदों के चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सिचुएशन हमारे सामने थी, लेकिन अभी भी जो हालात कहते थे कि अनसर्टेन है, लेकिन हमने बड़ा अच्छा ही जो है उनको भाई, शिकस्त दे हमने तो दी। कहीं सड़क पे गाय नजर आ जाना, हाँ वो जी। थे, वो कहता मां मिल गई है, हाँ जी, और मां नु मिल के मर माँ गाय जाता, माता, आपकी वाली बिल्कुल। बात एहतियातन हाँ जी। एहतियातन मर हाँ जाता जी, है। आग नजर आ गई, उन्होंने ऐसे ही कहा है। पता नहीं आग हाँ फिर जी, मिलनी नहीं बिल्कुल मिलनी, ऐसे ही तो है। बाद में लकड़ियां इकट्ठी बिल्कुल करनी ऐसे पड़ी, ही है। वो थे लेट जाता आगे जी बिल्कुल। सर, ईद का मौका है, हमारे साथ हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ कोई ईद का खूबसूरत बीता हुआ लम्हा हमारे साथ शेयर करें। यार। पहले बुशरा को शो में बुलाए, जी, बुशरा मैं ये छोटे- सवाल जो है कैसे बुशरा बुशरा से, मैं ये सवाल Please, बुशरा से छोटे पूछती हूँ। होते बुशरा थे। कोई बिंदिया memory? लगाती थी, मैं तो लगाती थी। अच्छा हाँ, छोटे बिंदिया होते में थे। लगाती थी मुझे Last बहुत चलो में हम सब लगाती तीनों मिलके ना बुशरा को पहले वेलकम करते हैं। हाँ। तशरीफ लाती हैं बुशरा बुशरा खान। खान। वेलकम टू द शो। हमें बहुत Thank खुशी है you, बुशरा oh my को God. हमारे आप शो बुशरा में। बताइए। नहीं, जी, मुझे आप वैसे बताइए, मुझे आप वैसे बताइए। बुरा पूछिए, लग रहा है पूछिए। कि मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया बुशरा नहीं का। इंट्रोडक्शन करवाया, करवाया है। अब आप पूछें आप। चलिए बुशरा, आप हमारे साथ, जो आपसे मैंने सवाल किया था, कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करें ईद की। अच्छा, जब आप छोटे होते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है, एक चार्म होता है ईद हाँ। का, लेकिन जिस तरह आप बड़े होते जाते हैं तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, Yes. चीज़ें और स्पेस ले लेती है आपकी लाइफ में। तो जब आप छोटे होते हैं तो बहुत क्यूट क्यूट सी मेमोरीज होती हैं, हैं वो हाँ। चीजें होती हैं। यस कि एसेसरीज पूरी हो, यस। फिर आप चांद रात को अपनी पूरी ड्रेस को चेक करते Check करते हैं, आप हैं, अपनी हाँ। जूती चेक करते हैं, चूड़ियाँ, हम्म, ये पूरा ज्वेलरी सब कुछ। फिर आप मैं तो उसको देखती थी अच्छा। पूरी रात कि क्या अब सुबह ईद है, फिर मैंने पहनना है ड्रेस। हाँ, लेकिन मैं सुबह जल्दी तैयार नहीं होती थी, अच्छा। नेवर। मेरी फ्रेंड्स जो थी, जब वो मुझे वो अ, लेने आती थी, हाँ। या मेरे जो कजन्स हैं वो आते थे, तो वो हम लोग पता नहीं सुबह सुबह हाँ, नहीं तैयार हाँ। होती थी मैं, अच्छा 8-9 बुशरा बजे। रेड लिपस्टिक लगाती थी बचपन में। नहीं, मेकअप मैंने कभी बच्चे जिंदगी लगा में नहीं किया। Casual बच्चियाँ लगाती makeup थी, मेरी बहुत जिंदगी शौक में नहीं होता है, किया। हमने रेड लिपस्टिक लगानी है, अच्छा कुछ लगाए ना नहीं लगाए। करती थी, हाँ। माय फ्रेंड्स वुड डू दैट, लेकिन मुझे मेकअप जिंदगी में मैंने आज तक नहीं किया। यूनिवर्सिटी में मैंने मतलब जाके कैजुअल पहली आप lipstick ईद पर भी लगाई। रहना चाहती थी, पसंद करती कैजुअल। नहीं, मेकअप होता क्या था मुझे तो ये हाँ। भी मालूम नहीं था। आई वुड जस्ट गो विद द एक्सेसरीज एंड जूते एंड Very कपड़े। nice, हाँ, मेकअप वाज नेवर पार्ट ऑफ द गेम व्हेन वी वर किड्स। सो यूनिवर्सिटी में जाके मैंने लिपस्टिक Very लगाना nice. शुरू की। मुतीबा, ईद की रस्में जो है हमारे साथ कोई शेयर करें। वैसे जो ये वाली सर ईद है, इसमें तो कोई ईदी का चांस नहीं है। हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्या उनके लिए कोई गिफ्ट है? नहीं, ईद पे रस्में पहले मायूं होती है, हाँ। उसके बाद जो है ईदी वो की, सर ईदी की संगीत बात night करी होती थी है। मैं, संगीत ईदी night की। है, कवाली होगी ना। ईद की क्या रस्में होनी है? ईद पे तो जो बड़े होते हैं उन्होंने वो सारी वो ईदियां पूरी करनी होती हैं, हाँ जी, और खर्चे पूरे करने होते हैं, और कुर्बानी ज्यादातर जो है ना, ठीक है वो कुर्बानी करते हैं लोग, करनी चाहिए। मोस्टली तो मैंने देखा कि बच्चों के शौक के लिए करनी चाहिए। हाँ जी, बच्चों की Yes. वजह से। हाँ जी। वो एक कंपटीशन बच्चों का होता है कि Right, वो right. बड़ी खाला ने वो ऊँट ले किया लिया, तो हाँ जी, हमने वो भी ये किया। बड़ा मामला है। हम्म। मैं अपने बेटे, मेरा बेटा छोटा था, तो उन्होंने ना, अच्छा उस दिन ना हम पहले दिन नहीं हम खरीद सके, तब हम इकट्ठे रहते थे, कंबाइंड फैमिली सिस्टम था वाले साहब के साथ। तो मेरा बेटा छोटा था, तो उसने जो है ना वो मेरे कजन्स को ये कह दिया मैसेज पे या कॉल पे कि हमने 2 ऊँट ले लिए और अच्छा। एक गाय ले ली है, 6 बकरे हैं, यानी कि इस तरह का उसने लंबी लंबी अच्छा, लड़ाई। हाँ, हाँ, okay. छोड़ी है। लंबी लंबी। अच्छा, पहला दिन है और हमने जो है वो पहले दिन की नहीं कुर्बानी, ठीक हमने है। तो की है, करनी है अगले नेक्स्ट डे। हाँ, तो अब ये है कि बड़ा सन्नाटा है, हम्म। कोई आ ही नहीं रहा घर में। अच्छा, वो इसलिए नहीं आ रहा, उन्हें पता है कि इन्होंने तो खुद इतनी बड़ी कुर्बानी की, अच्छा, ठीक है। okay. तो वो बच्चों का बता रहा हूँ हाँ जी, कि बच्चों वो की उन्होंने एक दूसरे को बताना है कि जी हमने शौकी तो जिसको कहते हैं, शौकी मारनी होती है। हाँ, वो अच्छा वो इसलिए एक नहीं आ जा रहे होते कि उनकी कुर्बानी चल रही है, हाँ, हम बाद Busy में हैं। जाएंगे।
पहले दिन बिल्कुल ना हमारे घर में सन्नाटा। ब्लैकआउट है कि ना बड़ी खाला आ रही है, ना छोटी आ रही है, ना कोई फोन आ रहा है, ना सबके बिजी हैं और हम फ्री हैं। बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है। घर पे कोई बकरा नहीं है, कोई जानवर नहीं है, चक्कर नहीं है, वो भी रात को लेने जाना है, फिर अगले दिन कुर्बानी है। तो ये एक बड़ा होता है। बुशरा से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुर्बानी होगी आपके घर में, जी ठीक है, अब ये है कि जो मर्जी आपके घर का सिस्टम, आंटी है, फैमिली है, उस दिन उन्होंने कहा कि ये कलेजी जड़ी है ना बुशरा पकाएगी। अब कलेजी जो पहली डिश पकनी है, जरा थोड़ा सा बता दें नाज़रीन को कलेजी कैसे पकनी है। कलेजी आ चुकी है और वो आपको एक बर्तन में मिल गई है, आप किचन में है, ये कलेजी है, ये आप है, ये चूल्हा, जरा पकाना जरा आपने मुझसे जान के पूछा यार, पका के तो बताएं भाई, कलेजी तो अच्छा बताएं। कलेजी आ गई, ठीक है, धो लेंगे भाई। ठीक है। और वो तो भैया, आगे सर थोड़ा सा ऑयल को गरम करके इसमें डाल दूंगी ना, ठीक है, किस पे? बस फिर बन गई। रेसिपी देखिए के अंदर। अच्छा वेरी देखिए नाइस। नहीं मैं अगर तो मैंने फ्राई करनी है भाई पकानी है, मुझे क्या पता तो फ्राई मैं करनी मसाला है। तैयार कर लेंगे। करो ना तैयार मसाला, अच्छा कैसे मसाला होगा? पूरा तैयार कर हाँ लेंगे। करें, बताएं। डू इट। अच्छा चले, पहले हमने ऑयल गरम किया, अच्छा, फिर किस मैंने प्याज आजमाइश में काटा, आपने उसको डाल जी, फिर दिया? उसको ब्राउन किया हल्का सा, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दिया मैंने, उसको थोड़ा सा इसकी बन हाँ, गया, हाँ, पेस्ट ब्राउन बना हो गया। दी, हाँ जी। प्याज का काला नहीं करना, ब्राउन करके। अगर तो योगर्ट डालना तो योगर्ट, यूजुअली मैं दही डालती हूँ अगर मसाला में डालना है, अदरवाइज नहीं। हाँ, टमाटर, फिर उसमें वही हस्बे जायका आप नमक डाल दें। लाल मिर्च आई माइट नॉट ऐड, लाल मिर्च की जगह हो सकता है मैं थोड़ी काली मिर्च काली डाल दूं। मिर्च, ब्लैक पेपर। थोड़ा सा हम उसमें डाल देंगे, बस ठीक है, सिंपल सी। और बन अच्छा वो गई। गलने में उसमें कितना टाइम लेती है, लाइक कितनी देर भूनना पड़ता थोड़ा है? मुझे लगता टाइम लेती है, हल्का हल्का सा ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि ये यार मैंने तो टाइम अपने घर लेता है। देखा उसको तवे पे कुछ करते हैं, मतलब नहीं वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अगर आप मसाले की बात करते हैं, मसाले के साथ बीच में आप डाल दें जब प्याज भी भून रहे हैं आप, पका लें। साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होती जाएगी जरूर ट्राई करना, और फिर वो अपने मिक्स होगी तो recipe फिर अपने यू घर पे। कैन प्रेजेंट इट। मुझे You लगता है will love मुझे it. रेसिपी देखनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, किसी ने कुछ पूछा बता था, दिए। अच्छा, बहुत क्या? अच्छा उसमें देखें मुंह ना, में पानी आ रहा है अगर सुन डेढ़ के। बकरा भी हो सकता लेकिन मैं खाती है, नहीं सॉफ्ट बकरा भी हो सकता हाँ, वो ना पके Depend तो करता है ना। टाइम है। तो सर डिपेंड करता है, लेकिन Okay. कलेजी तो ज्यादा हो, वो इजीली हो जाती आपको है। खाना थोड़ा बहुत बनाना आता है? कलेजी जल्दी बन जाती है। बनाना आता है खाना? सर मैंने जायका टीवी है उसमें एज अ हेड ओके, आई वुड डू द Hidden रेसिपी talent. सुपरवाइज इट। एक्सपीरियंस वेरी वाला। नाइस बुशरा। कभी-कभी लेकिन कहते मैं हैं, बनाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे आई नो आई कैन डू द स्क्रूटनी यार एंड आई ऐसे दिल में कैन एक बात आ रही है, कभी टूट पड़ा है सर बकरे से? अल्लाह रहम करे। है ना, मतलब हर किसी को पड़ता है, कोई मंडी जाए तो। नहीं उसके वो जो सींग होते हैं उससे मैं हाँ। बहुत डरती हूँ। सर पड़ जाता है, बचपन में बच्चे नहीं तो- जाते हैं। सेम तो मोस्टली होते हैं, वो कड़ा पहले पॉलर से जाता है, कटिंग करा के वो वापस यू आता है। ऐसे कर रहा होता है, कैसे कर रहा होता है? यू कर रहा होता है। ये सर सवाल अच्छा, जिस तरह मेरे दिमाग में आया कि ये ना, मंडियों में नहीं वाकयात होते, ये मोस्टली जो है ना, जब कुछ दिन पहले जानवर घर पे ले आते हैं आप, जी, और बच्चे ना उसको वो कर करके ना एक वो उसकी और ट्रेनिंग फिर करवा देते हैं, हाँ वो उनकी- फिर दूर से वो भागता फिर है। भाग के आता है। अच्छा हाँ। बच्चे उसको खेल समझ समझते रहे हैं। होते हैं, लेकिन वो बाज़ का वो नुकसान कर बहुत देता सारी है। वीडियोस वायरल हो जाती हैं कि और बच्चों को कोई टूट पड़ा कराची का है। मैं वीडियो देख रहा था कि इतने इतने बड़े बैल थे, हाँ अच्छा वो पता नहीं कितने अरसे से उन्हें रखे हुए छत के ऊपर। ओके। अब वो कोई 5 मंजिला 4 मंजिला, वहां पे तो हाई राइज ज्यादा बिल्डिंग है, तो ऊपर से अब बैल उतारना नीचे। ओके। अब वो क्रेनों के साथ वो बांध के नीचे आ रहा है, फिर कभी कभी होता है कि वो शहर में खुल जाता है बेहतियाती। जी, अच्छा वो बहुत ज्यादा ज्यादा। लोगों को देख के ना डर जाता वो Panic कर जाते करता हैं। है, पैनिक हाँ, करता है। अच्छा वो भागना शुरू करता है अन्नेवा, वो फिर जो उसके रास्ते में आया, जिसकी किस्मत में उसको हुआ। टक्कर सर मैंने मारती। एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, बताना चाहूंगी कि मैं तो अभी तक हंसी आती है वो देख के। एक ऊंट था, वो आगे ट्रक में जा रहा था, पीछे उसके ऑनर जो है वो गाड़ी में आराम से जा रहे हैं। अब उन्होंने उसको बांधा नहीं हुआ था, आगे वाले ने ब्रेक लगाई वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो ड्राइव कर रहा, और वो बेचारा फंस गया उसमें। फिर गाड़ी को काटा, ओ काट के ऊँट को निकाला उन्होंने। कमाल है। मतलब वो इतना फनी था, बट वो पेन में था। ऑफ कोर्स वो एहतियात करनी चाहिए, जानवरों को कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो उस चीज का सोच समझ के जो है एहतियात वो करनी चाहिए। एहतियात सर करनी जाते चाहिए। जाते हमारे जो व्यूवर्स हमें देखने वाले हैं उनके लिए प्रोग्राम ईद खत्म होने के लगे। मौके पर कोई यार, अभी खास तो- पैगाम? अभी तो स्टार्ट हुआ मजा था आ रहा था program। बात मैं चाहती नहीं हूँ कि प्रोग्राम खत्म हो, लेकिन मुझे वहां से हमें इशारा ईद किया की जा रहा है feeling कि हमने आ रही थी खत्म हमें। क्या हो रहा है? बुशरा एडिटिंग भी अभी होगी। तो हमने जानवरों की बात करना शुरू अच्छा की थी उसमें ना। ये है कि जाते जाते पैगाम तो यही है कि खुश रहने की कोशिश करें, और दूसरों को खुश देख के जब आप खुश होना शुरू करेंगे तो फिर आपको असल खुशी जो है खुशी मिलेगी। वो मिलना शुरू हो जाएगी। हसद करना छोड़ दें, और जैसे ही ईद खत्म हो, क्योंकि बाज तो आपने आना नहीं, तो आप HUFC जिम का रुख करें, और HUFC में आके जो आपने वो इतनी
जो है ना बदप्रेजी की है और इतने हाँ। खाबे खाए हैं वाकई और आपने दिन रात जो है ना वो यस किया है, तो उसको आके जिम में आए HUFC में या एक्सरसाइज करें और दोबारा से जो है ना वो अपना वो weight रिलैक्स Maintain और दोबारा करें। से उसको मेंटेन करें। बिल्कुल इससे बड़ा पैगाम जो है वो नहीं इस हो शो सकता का और इस ईद का नहीं हो सकता कि ईद और HUFC लाजम नाज, वसीम हो। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच आप सबका। हमें बुशरा से भी तो हमसे मैसेज जो नहीं, है ना, भेजना, हनीफ हमसे भी तो साहब ने message आप हमें भेजना। ज्वाइन किया था, हमें बुशरा ने ज्वाइन किया था, हमें मुतीबा ने ज्वाइन किया था। बुशरा जाते जाते जो है या तो हमें कोई अपनी प्यारी आवाज में कुछ गाना सुना दे, या कोई शेर सुना दे, या कोई पैगाम दे दे। रानी बन के रहूंगी अपने घर में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मुतीबा मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सैलून जाया करें, अपना बहुत ख्याल रखा करें, फेशियल करवाया करें, हेयर ट्रीटमेंट्स कराया करें और खूबसूरत रहा करें। और बहुत खूबसूरत लगना तो लेक सिटी में एक सैलून है, एग्जैक्टली उसका नाम क्या है? मुतीबाज। मुतीबाज पे जाया करें यस और वहाँ जो है ना कम से कम धोखा होता है। बहुत कम बहुत कम। लिमिटेड धोखे के साथ हम आप लोगों को जो है ग्रूम करते हैं। हाँ, चलिए और, यहाँ पर हम शो का इख्तिताम करते हैं। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा Necessary कि आज मेरा मॉर्निंग शो खत्म हो, पर मुझे तो ना वहाँ करो से- ना। मुझे हम इशारा तो है बैठे कि- हैं। मुझे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं मरियम, सिमरन रुक नहीं, जाओ, मरियम, रुक नहीं जाओ। मैं कुछ सिमरन कहना चाहती ना हूँ। जाओ ना जाओ, अगर दिल नहीं चाह रहा तो क्यों जा रहे हो? इधर ही रहो, बल्कि आंटी को फोन कर इधर ही बुलाओ। आज अंकल हम को बुलाओ, इधर घर ही ईद वाले इधर ही मनाएंगे रहें। सारे। आप लोग आज से इधर ही आराम से ईद करें। अब क्यों जाना आपने? सर मैं ये कहना अच्छा, चाहूंगी कि अच्छा। मरियम का मॉर्निंग शो जरूर देखे, जो कि नया मंडे टू रास्ता। फ्राइडे आता है। नया रास्ता, इसमें आप नया रास्ता है ये कि इसमें आपको रोज कुछ ना कुछ नया मिलेगा सीखने को। तो देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे मरियम का मॉर्निंग शो, और इसके साथ साथ हमारा पॉडकास्ट भी देखते रहिए, और इसके साथ साथ आप हमें भी देखते रहिए, क्योंकि हम भी आपको देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। इस और अच्छे अगर छुपके। आप हमें देखना चाहते हैं और खूबसूरत चेहरों से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि इसी बहाने आपकी और मेरी डेली मुलाकात हो सके। नाज़रीन, यहाँ पर हम शो का इख्तिताम करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया है। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।